गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि हमने कल पोएम जो हमारी द लास्ट बार्गेन, ठीक है, उसको कंप्लीट किया था, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वन वन वर्ड के, तो वो आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो हमने जो उनके टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, बट ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इनको आज रिवाइज कर लेते हैं। एंड आई होप बेटा आप सब अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें, ठीक है। व्हाट इज़ अ बार्गेन? बार्गेन क्या होता है बेटा? बार्गेन जो होती है बेटा, ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। कि जो सौदेबाजी होती है एक समझौता होता है। जो बार्गेन है वो सौदेबाजी है, और ये क्या है? एग्रीमेंट, एक समझौता है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए करने का कुछ कोई वादा करता है। द मैन वॉन्ट्स टू बी हायर्ड, और जो व्यक्ति है वो क्या है बेटा? उसको हायर्ड करना चाहता है, वो एक कोई काम की तलाश कर रहा है, ठीक है। द किंग ट्राइज टू द, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है बेटा वो क्या है? व्हाट अटेम्प्ट्स डज द मैन मेक टू स्ट्राइक अ बार्गेन, मतलब वो क्या क्या करता है उस बार्गेन को स्ट्राइक करने के लिए। द मैन वॉन्ट्स टू बी हायर्ड, ठीक है। द किंग ट्राइज टू हायर हिम विद हिज पावर, जो किंग है वो ट्राई करता है उसको हायर करने के लिए अपनी पावर के साथ। बट फॉर द मैन, लेकिन व्यक्ति के लिए, पावर काउंट्स फॉर नथिंग, लेकिन जो ताकत थी, जो पावर थी वो उसके लिए नथिंग थी, कुछ भी नहीं था। देन कम्स अ रिच ओल्ड मैन विद हिज गोल्ड कॉइन्स, लेकिन उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, रिच ओल्ड मैन, और उस वो क्या करता है? अपने गोल्ड कॉइन्स के साथ आता है। द थर्ड पर्सन हु वॉन्ट्स टू हायर द मैन इज़ अ प्रिटी गर्ल, और जो तीसरा व्यक्ति है हु वॉन्ट्स टू हायर द मैन इज़ अ प्रिटी गर्ल। फिर वो जो थर्ड पर्सन होता है वो चाहता है उसको हायर कर लूँ मैं उस लड़की के लिए, वो जो सुंदर लड़की थी बेटा। बट द मैन डज नॉट नीड पावर, लेकिन उस व्यक्ति को पावर नहीं चाहिए थी, ना गोल्ड कॉइन चाहिए थी, ना ही प्यार चाहिए था। ही फाइनली स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ लिटिल चाइल्ड फॉर नो प्राइज, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया था? कोई सौदेबाजी नहीं की। उस सौदेबाजी में उसने क्या चाहिए था? स्वतंत्र इंसान बना दिया। किसने? एक छोटे बच्चे ने, और उसे कोई भी कीमत के लिए नहीं। हिज सेटिस्फैक्शन इज़ दैट ही विल रिमेन अ फ्री मैन, और जो उसका संतुष्ट जो था, वो जो सेटिस्फैक्शन था वो उसी में ही था कि वो मैं एक व्यक्ति क्या बन जाऊँ? फ्री मैन, मतलब फ्रीडम मिल जाए उसको। वट मैसेज डज टैगोर्स पोएम कन्वे? वट डज ही ट्राई टू हाईलाइट, मतलब कौन सा ऐसा मैसेज है जो कन्वे करना चाहते हैं टैगोर इस पोएम के अंदर। एंड व्हाट डज ही ट्राई टू हाईलाइट, और उन्होंने क्या हाईलाइट किया है इसमें। द पोएम हैज़ अ प्रोफाउंड मैसेज, मतलब जो पोएम है वो एक ऐसा मैसेज है बेटा। फ्रीडम इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन पावर, जो स्वतंत्र इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है। किससे? पावर से, गोल्ड से, ब्यूटी से। एन एम्प्लॉय बिकम्स अ स्लेव और सर्वेंट, किसी भी एम्प्लॉय बनने के लिए या कोई दास बनने के लिए या कोई नौकर बनने के लिए ही ऑफर्स हिज सर्विस ऑन पेमेंट। क्या करते हैं बेटा? पेमेंट, सर्विस का पेमेंट देते हैं उस सर्विस को करने के लिए। अब कोई भी है, जैसे नौकरी लगता है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है तो क्या करते हैं? सैलरी मिलती है तभी काम करते हैं, ठीक है। तो सो ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर, तो क्या कर देते हैं? उस एम्प्लॉयर को वो बांध देती है वो जो ड्यूटी है। क्यों? उसे पैसे मिल रहे हैं इसलिए। प्लेइंग विद द चाइल्ड इंश्योर्स द मैन्स फ्रीडम, उस बच्चे के साथ खेलने के बाद उसे यही महसूस हुआ कि मैं क्या, वो मुझे जानना हुआ, प्रतीत हुआ, क्या हुआ कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही काम पर रखता हूँ। तब से उस सौदेबाजी ने मुझे एक स्वतंत्र इंसान बना दिया था, जो बच्चे के खेल में विलीन हो गई थी। क्यों? वो शेल से खेल रहा था बेटा, उसे कोई मतलब नहीं था कि आओ और तुम कोई पैसे ले लो। ना ही किंग की तरह उसने पावर दिखाई अपनी, ना ही उसने उस बूढ़े व्यक्ति की तरह क्या कॉइन्स दिखाए, ना ही लव दिखाया। लेकिन वो जो उसका जो खेल था बेटा, वो जो खेल रहा था बच्चा, जो सीपीओ के साथ बैठकर उसने ऊपर देखा और वो यही प्रतीत कर रहा था कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही काम पर रख सकता हूँ। इसीलिए जो सौदेबाजी नहीं की थी उसने, जो लास्ट उसकी बार्गेन यही थी कि उसने कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन उस सौदेबाजी को वो क्या था? वो पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने जितना पहले कभी नहीं हुआ था, वो लास्ट में जो उसकी सौदेबाजी थी वो उसे स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति बना गई। थैंक यू बेटा।